साथ डील्स वगैरह करे, क्योंकि इंडिया को पहले ही ईरान की तरफ से परमिशन मिल चुकी है कि उनकी जो शिप है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जो है आराम से गुजर सकती है। हंगामी सूरत हाल की वजह से इंडिया ने एहतियातन जो है अपनी वहाँ पे वॉरशिप्स खड़ी की हैं। पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शराज अशरफ। अच्छा सर, इन सारे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं जो इंडिया जो है वो अपनी सॉवरेनिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता? बिल्कुल भी कभी कभी भी नहीं किया, और ना हिस्ट्री में यानी स्टार्ट से ही आप ले लें तो इंडिया हमेशा नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट रहा है। ठीक है। और जब भी कोई इस तरह का क्राइसिस आया है उसने हमेशा न्यूट्रल स्टांस रखा है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कभी भी कम्प्रोमाइज़ करेगा। अभी भी जो वॉर की सिचुएशन आई थी, सारों को लग रहा था कि जो इंडिया है वो इसराइल की साइड लेगा, अमेरिका की साइड लेगा। अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इंडिया ने साफ कह दिया था कि हम न्यूट्रल हैं। आपको लग रहा है कि इंडिया की न्यूट्रलिटी की वजह से जो है ईरान की तरफ से इंडिया को इतना फायदा मिल रहा है? जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट जो होता है ना, उसमें कभी भी कोई स्टेट यानी कह लें कि आप 100% न्यूट्रल नहीं होती। अच्छा। हमेशा वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इंडिया, क्योंकि देखें ना, इंडिया और पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजिक राइवलरी है, और साथ में आपका इंडिया का सबसे बड़ा जो थ्रेट है उसके लिए वो चाइना भी बैठा हुआ है। तो अगर इंडिया एज अ हेजमोन अपने आप को पेश करने की कोशिश करेगा तो उसको रीजनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसी वजह से ईरान जो है, इंडिया ने हमेशा ईरान के साथ बार बार यानी रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश भी की, और हिस्ट्री में इस तरह के कुछ टाइम पीरियड्स आए भी हैं जहाँ पे कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान से भी ज़्यादा इंडिया के रिलेशंस अच्छे रहे हैं ईरान के साथ। तो इसी को अगर देखते हुए तो कभी भी अगर यानी आप कह लें कि अगर इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे भी हैं तो वो यूनिलेटरली या कम्प्लीटली तौर पे कभी भी ईरान की सपोर्ट में नहीं, ईरान के एंटी नहीं जाएगा। ठीक है। क्योंकि एक तो उसका ऑयल के इशूज़ हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से उसका मेजर ऑयल है, यूएई उसका ट्रेड पार्टनर है। अगर वो यानी वो अपनी एक पूरी लाइन को और अपनी जो रीजनल पोजीशन है उसको वीक करेगा अगर वो बिल्कुल एंटी ईरान चला जाता है। अच्छा, ग्लोबल क्राइसिस की जब भी बात आती है, चाहे ऑयल क्राइसिस हो, चाहे ये शिप्स वगैरह पे अटैक हो, इंडिया हमेशा फर्स्ट पे होता है अपनी चीजों को बचाने के लिए, उन क्राइसिस से निपटने के लिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि इंडिया एक बड़ी ग्लोबल पावर है, और क्योंकि वो खुद को ना यानी आप खुद देखें कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का खुद को एक हाँ परमानेंट हाँ। मेंबर के तौर पे खुद को पेश भी करता रहा है कि उसको बनाया जाए। तो जो भी ग्लोबल पावर होती है ना, वो अपने नेशनल जो इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, खुद को हेजमोन के तौर पे साबित करने के लिए इस तरह के एक्ट लेती रहती है। अब तो चांसेस भी बन रहे हैं कि वो परमानेंट मेंबर बन सकता है। ऐसे सुना गया था पास में कि चाइना जो है वो इनडायरेक्टली इस चीज की हिमायत भी कर रहा था कि हम इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ना जो एक ओवरऑल जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट बन चुका है ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल